कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों, स्टूडेंट्स जो आप हैं, आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से समझ लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, उसका चैप्टर 1 हमने अपलोड किया था। आज हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें कि पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लेकर आए हैं और इसकी नोट्स लेकर आए हैं। अगर आप चाहें इसके नोट्स, इसको स्क्रीनशॉट लेकर खुद से नोट्स बना सकते हैं या इसकी पीडीएफ में डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, आप इसको वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एजुकेशन में चैप्टर नंबर 2 है जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिलेबस के वाइज पढ़ाता चलूंगा और आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराता चलूंगा। मेरे साथ आप बस चलते रहिए। आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी यहाँ पे एडिटिंग गलती है। चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। आप अपने सिलेबस से इसको मैच कर सकते हैं। ये पीसीआई का सिलेबस ये पूरे इंडिया में लागू होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। थी फ्रेंड, इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उसको बहुत ब्रीफ नहीं करूंगा। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है आप जानते हैं कि भाई हमारी बॉडी जो होती है वो एक मशीन है। वो मशीन है, वो काम करती है, लगातार काम करने के लिए उसको चाहिए फ्यूल। जैसे गाड़ी को चाहिए पेट्रोल, तो उसी तरह हमारी बॉडी को चाहिए फ्यूल। और फ्यूल के तौर पे हम जो भी खाते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और इससे हमारी बॉडी क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है कि इज द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी यूटिलाइज फूड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस, हेल्थी लिविंग। ठीक है, पोषण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी शरीर क्या करती है, वृद्धि, मेंटेनेंस यानी उसकी और हेल्दी लिविंग के लिए उसको न्यूट्रिशन मिलता है। वो खाना खाती है, जो भी प्रोसेस होता है ये सब, इसका आप स्क्रीनशॉट दीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा हम न्यूट्रिशन यानी पोषण जो होता है वो क्यों जरूरी है, यानी खाना खाना या सप्लीमेंट खाना क्यों जरूरी है, ये 4 तरीके से समझिए। पहला, टू प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको पता है हम हो या कोई जानवर हो या आप हो, कभी जो हम जितने बड़े पैदा हुए थे उतने बड़े आज नहीं है। हम आज काफ़ी बड़े हैं और क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स डैमेज बाय इन्फेक्शन इंजरीज। हम बड़े होते दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस, एलर्जीज और इंजरीज होती रहती है, जिससे हमारी कुछ पुरानी सेल टूटती हैं और नई सेल बनती है और कुछ रिपेयरिंग होती है। इनके लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी, रिपेयरिंग के लिए भी हमको न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, हम जो काम करते हैं पर डे, आप कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, मैं जॉब पे जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, या जिस तरह की जितने भी हम लोग काम करते हैं सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो काम करने के लिए हमें क्या एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन से मिलेगा। टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, बहुत तरह तरह की बीमारियां और बहुत तरह तरह के संक्रमण से बचाने के लिए भी इन न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है। ये सिंपल से इसकी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। अब हम फूड को कैसे क्लासीफाई कर सकते थे। फूड वही है जो हम खाते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे, वो क्या है, भोजन है। अब इसमें वेज आता है, नॉन वेज आता है। नॉन वेज में आप जानते हैं कि मांस, मछली है। ठीक है, और भैया इंडिया में बात की जाए तो मुर्गा, मछली और बकरा, यही सब मैक्सिमम लोग खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करेंगे तो फिर आप कोई भी जंतु ऐसा नहीं बचेगा जिसका नाम आप जानते हैं और वो खाते ना हो। और कोरोना आज वही बवाल हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की बात करें तो क्लासीफाई जो होता है वो कई रीजन से और तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको बस क्या है, नाम डालना, कुछ कुछ एक्सप्लेन करना है। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन एक होता है वेज, एक होता है नॉन वेज। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। यानी जो वेज होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं और नॉन वेज होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं। तो आपके सामने मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो आप बताइए कि दूध क्या है, वेज है कि नॉन वेज है, शाकाहारी है कि मांसाहारी। क्योंकि ये कह रहा है कि जो प्लांट ओरिजिन होता है वो वेज होता है और जो एनिमल ओरिजिन होता है वो नॉन वेज होता है। तो अब आप बताओ भैया, आपके लिए सवाल है कि दूध क्या है, मिल्क क्या है, वेज कि नॉन वेज, और अंडा क्या है, वेज कि नॉन वेज। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, यानी हमारे फूड में कौन सा केमिकल है अंदर, उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये होते हैं। अच्छा, अगला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में कौन क्या फंक्शन करेगा उसके बेसिस पे भी हम फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो तीसरा क्लासिफिकेशन है, पहला ऐसा फूड जो एनर्जी सप्लाई करे, जैसे कि सीरियल्स, सुगर्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स एंड ऑल। दूसरा ऐसे फूड जो बॉडी बिल्डिंग करे, जो हमारी बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, मिल्क है,
मीट है, पोल्ट्री है, एग्स है, फिक्स है, पल्सेस है और ग्राउंड नट्स है। और थर्ड वन इज द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल इंजरीज को, चीज़ों को मेंटेनेंस करते, रिपेयर करते हैं, वो है वेजिटेबल्स, फ्रूट और मिल्क। ठीक है, ये किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। आप इस सारे फंक्शन के बेसिस पे बस नाम याद करिए, और मुझे पता है इतने समझदार तो है, उसके अंदर क्या लिखना है आपको सब ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कहाँ से मिल रहा है उसके बेसिस पे देखा जाए तो सीरियल्स और मिलेट्स होते हैं, लेग्यूम्स यानी पल्सेस होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मीट, फिश, एग्स होते हैं, फैट एंड ऑयल होता है, नट एंड ऑयल होता है, शुगर एंड जैगरी होता है, कॉन्डिमेंट एंड जैगरी मतलब गुड़ होता है फ्रेंड, है ना, कंडिमेंट्स एंड स्पीसीज और अदर, ये अलग बेसिस पे। इतने बेसिस पे बस आप नाम लिख देंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ चारों के बेसिस पे नाम लिखना है, आपको डिटेल बिल्कुल नहीं लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। ठीक है फ्रेंड, अब बाकी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यूजफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देते हैं, उनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, और 50 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं, उसमें से कुछ मैक्रो है और कुछ माइक्रो है। मैक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज अमाउंट में या बड़े साइज में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं उसको कह सकते हैं। जैसे मैक्रो की हम बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिल्क है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये सब हमारे से विटामिन और मिनरल्स हमको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला बात करें, अब ठीक है क्या है, अगला क्या है कि आपको सारे जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखना है कि ये क्या होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और इनका हमारे बॉडी में यूज क्या है। तो इसको ध्यान से समझते हुए फ्रेंड इसे समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, अब क्या है बारी बारी से, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये मीठी चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी करीब पर ग्राम से हमको 4 किलो कैलोरी पर ग्राम से हमको इसकी एनर्जी मिलती है। हमारे भोजन में करीब 50 से 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है, तो आपको ये सब लिखना है। ये कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ये ऑलरेडी इसमें लिखा है, आप इसको देख के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च में से सीरियल है, रूट्स है, ट्यूबर्स है, शुगर में, सेलुलोज में। डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, बच्चों को करीब 60 से 250 ग्राम खाना चाहिए, एडल्सेंट में 400 ग्राम, और हम लोगों को 300 से 700 ग्राम के बीच में खाना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अगर बच्चे हैं, अभी आप छोटे हैं, तो आपके लिए दूसरा कैटेगरी सही है। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन की बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का हमारे बॉडी में रोल क्या है, प्रोटीन के क्या फंक्शन है। बेटा आप ये सब बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कहाँ से मिलता है, दालों से मिलता है, मीट से मिलता है, दूध से मिलता है, और इनके हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पे इकट्ठा किया आपके लिए, इसको इकट्ठा लोग कलेक्शन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से नोट्स बनाइए, लिखिए क्या क्या प्रोटीन के सोर्स मैंने बताया ना। एनिमल सोर्स में मिल्क है, मीट है, प्लांट सोर्स में दालें हैं, है ना, अनाज है, बीन्स हैं, नट्स है, सोयाबीन है, ये सब तरीके हैं। और कितना हमको पर डे लेना चाहिए, 6 महीने बच्चे के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, बड़ों के लिए कितना चाहिए। अब आप देख लीजिए इसमें आप किस एज ग्रुप में आते हैं, उस हिसाब से आपको कितना पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि डिफिशियंसी और डिजीज़ की बात करें, डिफिशियंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर की बात करें तो बेसिकली जो हमारे इससे कौन कौन सी कमी होती है, प्रोटीन कमी से आपको पता है खास बीमारी है कवासीकर, ये बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये बीमारी होती है। ठीक है, उसी तरह फैट के बारे में पढ़ना है कि फैट क्या होता है, फैट का फंक्शन क्या है, फैट के रोल क्या है, फैट के सोर्सेज क्या है, ये सब ऑलरेडी आपको पहले से पता है, बस आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना है। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बारी बारी से, ठीक है। इनकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं ये भी आपको पता है, आपको लिखना है स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से फ्रेंड, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन की बात करते हैं। सारे विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, फैट सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के, और वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी। तो ये सारे क्लासिफिकेशन में सारे विटामिन का आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिफाई द विटामिन देयर सोर्स एंड डेफिशिएंसी, यानी ए से पूरा जितने विटामिन होते हैं सारे विटामिन का क्या सोर्स है, हमारे बॉडी में क्या काम है, और इन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारा हमको लिखना है। तो ये भी मैं आपको पूरा नोट्स का कलेक्शन है, उसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये सब पहले से आप पढ़ चुके हैं। बस आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद से याद कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया विटामिन है, आप देखते जाइए, आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। जैसे बीमारी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, और कंजेंशनल जीरोसिस हो गया, बैटेड स्पॉटिस हो गया, ये सब अलग अलग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइए। अब इसी तरह से विटामिन डी के लिए बात कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्या सोर्स है ना। धूप से मिलता है ना विटामिन डी, आपको पता है, सनलाइट है, फूड्स है। बीमारी कौन सी होती है, इसकी कमी से रिकेट्सिया होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है,
अब आ गया विटामिन ई, है ना, कहाँ से मिलता है सबसे अच्छा? मछली से। अब इसका फंक्शन देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से नोट्स बनाइए। विटामिन भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ठीक है ना, इसलिए जरूर पढ़िएगा। सोर्स है, डेली रिक्वायरमेंट है, डिफिशियंसी है, विटामिन के, है ना, एडेक होता है ना, ADE चौथा है के। इसका सोर्स, फंक्शन, डिफिशियंसी। स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद पढ़िए, क्योंकि ये सब चीज़ें केवल लिख के एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी, अब आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है सी और बी। सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। ये देखिए फंक्शन क्या है, काम क्या है, कहाँ से मिलता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है। डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। सोर्स क्या होता है, ये आपको स्क्रीनशॉट खुद से लिखना, नोट्स जरूर बना लेना, एग्जाम में आता है। विटामिन बी में कई क्लासिफिकेशन है, B1, B2, B3, B6, B12, है ना। B1 का नाम होता है थायामीन, क्या फंक्शन है, क्या सोर्स है, आप खुद पढ़िए, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन, क्या फंक्शन, क्या सोर्स, क्या रिक्वायरमेंट, डिफिशियंसी कौन सी बीमारी होती है, ये नोट्स जरूर बना लीजिएगा। B3 नियासिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। B6 पीरिडॉक्सिन एंड B12 साइनोकोबालामीन की बात करेंगे। दिस इज B12 साइनोकोबालामीन, ये एक बार जरूर आप पढ़ के जाइएगा। विटामिन के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि उसके क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेज और डिफिशियंसी से कौन बीमारियां होती हैं, ये आपको याद करना है। उसी तरह से हमारा अगला कंपाउंड है फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड हम देख सकते हैं। फिर मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, उनके क्या रोल हैं, इसका मैं एक चार्ट बना के दूंगा आपको। मिनरल का डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये सारे चार्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, इनके क्या हमारी बॉडी में फंक्शन है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, इनकी बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये था हमारा विटामिन और मिनरल के बारे में, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, राइट शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है और इस पे आपको नोट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाते हैं फिर मैं आपको। पढ़ लिया डिफिनेशन आपने। One which contain a variety of foods such as quantities and proportion that the need of energy and amino acid vitamins, यानी कि जितना कुछ हमको चाहिए हमारे जीवन को जीने के लिए, एनर्जी के सोर्स के लिए, उन सब का जो हमारे भोजन में होता है उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। यानी जिसमें सारी चीज़ हो, मिली हुई हो, जो हमारे भोजन के लिए हमको जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वही हमारा बैलेंस डाइट है, ठीक है। WHO के हिसाब से बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, उनके हिसाब से 15 से 30% उसमें एनर्जी के लिए डेली इंटेक होना चाहिए, उसमें सैचुरेटेड फैट होना चाहिए 10% तक। उसके अलावा उसमें और भी हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, ये भी WHO के गाइडलाइन के हिसाब से हमारे खाने में पर डे ये होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें कितना हमको क्या खाना है, क्या कितना लेना चाहिए, ये हमारा बैलेंस डाइट के हिसाब से, ठीक है।